हाँ तो दोस्तों कल सीखा था मैथ्स में कुछ बेसिक सी जानकारी ली थी, कैसे हम जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शंस वाले सम थे उनके कुछ क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने। तो आज से हमने कहा था कि बिल्कुल नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल टॉप लेवल तक भी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक लेवल से चलते हैं, और ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी, या फिर जो और प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कम से कम रिवीजन है, एक बार रिवीजन कर सकते हो उसे। लेकिन जो बिल्कुल जीरो लेवल से चाहता है उसके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से अपन लोग शुरू करते हैं। तो इसमें नंबर सिस्टम में देखेंगे हम पहले कि नेचर ऑफ नंबर देखना है, इसमें संख्या की प्रकृति कि किस प्रकार के नंबर्स होते हैं उनको जानना होता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर्स लिखा है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, नेचुरल नंबर, इवन ऑड नंबर, ये सब चीज़ें। इसके बाद देखेंगे आभास संख्या क्या होती है, सहआभास संख्या क्या होती हैं, ये आपका कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। यहीं से तो क्वेश्चन छोटे से बन जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है बताओ। 2 दे देगा, 1 दे देगा, 4 दे देगा, हैं 3 दे देगा, बोल दे कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं यहाँ पे डिस्कस होंगी। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये भी क्लियर करेंगे अपन। इसके बाद देखें फिर इकाई का अंक निकालना। आपको कुछ नंबर्स दे देगा, बोल देगा कि यहाँ पे 203 की पावर 205 है। इसमें बोलेगा कि आपका यूनिट प्लेस नंबर क्या है, इकाई का नंबर। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। रिमाइंडर, शेषफल भी हमें देखना है। शेषफल बोल देगा, मान लें कि यहाँ पे 67 डिवाइडेड बाय 68 लिखा है और इस वाले की पावर में उसने 70 लगा दिया। अब बोलते हैं इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। अनुगामी शून्यकों की संख्या, कि किसी भी नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे उसने बोल दिया कि यहाँ पे 10 गुणा 5 गुणा 4, इसमें कितने लास्ट में ज़ीरो होंगे, है ना। तो इनको भी अपन, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है वो सब चीज़ें देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अपन उठाते हैं, इसके बाद तो अब कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हैं, कुछ क्वेश्चन है जो हम क्लियर आज टॉपिक करेंगे। कुछ बातों को उन पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन डाल के रखें, इनको लगाएंगे, फिर उसको आगे फिर और भी क्लास करेंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। चलो, तो अपना, हाँ, ये नंबर सिस्टम में नेचर ऑफ नंबर देखते हैं, जिसमें पहला है क्या, इंटीजर। पहला है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक। पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। तो अब इंटीजर क्या, हमने बचपन में पढ़ा है, एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में यहाँ पे ये 0 होगा, फिर यहाँ पे +1 +2 +3 और ऐसे करके इन्फिनिटी तक बना रहता है। जी, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। क्लियर? इस तरफ देखें तो -1 -2 -3 और ये माइनस वाला नंबर भी इन्फिनिटी तक होता है। क्लियर? तो आप सोचो, इस नंबर लाइन में शो होने वाले जितने भी नंबर होंगे उन सभी को हम इंटीजर बोलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी शो हो रहा है, ये नंबर इस साइड होंगे तो इनको हम पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। पॉजिटिव नंबर भी शो हो रहे हैं, 0 भी शो हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस नंबर लाइन में जितने भी कंप्लीट नंबर हैं। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन वाले नंबर, यहाँ पे 1/2 भी आपका होगा माइनस में, इस साइड भी 3/2 1/2 होंगे। जो फ्रैक्शन वाले नंबर या पॉइंट वाले नंबर को छोड़ करके जो कंप्लीट नंबर यहाँ पे कंप्लीट डिजिट दिखता है उसको हम बोलेंगे इंटीजर है ना। इट मीन्स ये इंटीजर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो हम समझेंगे कि जितने भी नंबर इस लाइन में शो हो रहे हैं वो सारे के सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। अब आपसे बात हो रही है कि यहाँ पे 0 भी एक इंटीजर है, और आपको बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। तो 0 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? 0 नॉट एन इंटीजर। हाउ? 0 इज एन इंटीजर। हमने बोला कि जितने भी नंबर शो हो रहे हैं सब इंटीजर है। 0 भी इंटीजर है, लेकिन ना तो वो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। समझ रहे ना? नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। इट मीन्स ये न्यूट्रल है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 0 किस कैटेगरी में डालना पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे ये न्यूट्रल, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। इतना सा क्वेश्चन भी उठ के आ जाएगा, आपसे बोल देगा 0 एक संख्या है, कैसा, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में से कोई नहीं, ना तो वो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो जीरो में अभी बहुत सारी चीज़ें जीरो के बारे में हम पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो एक बात ये क्लियर है कि जीरो हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे पूर्णांक होंगे, है ना। तो ध्यान रखना जीरो भी एक इंटीजर है, क्लियर। पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव है तो नेगेटिव। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ये इंटीजर के बाद यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसी वाले पेज में, इसी नंबर लाइन में हम देखेंगे, हमें देखना है प्राकृतिक संख्या, सब यहीं पे मिलेंगे अपन को सब। यहाँ पे -1 भी लिखा है, -2 भी लिखा है, -3 भी लिखा है, +1 लिखा है, +2 लिखा है, और ये भाई इन्फिनिटी तक। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये वाला नेचुरल नंबर है, नहीं। इट मीन्स जो नेचुरल नंबर है उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, +1 से। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग +1 से होगी, नेचुरल नंबर में ये वाली चीज़ें शामिल नहीं हैं। हाँ, होल नंबर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, होल नंबर 0 से शुरू होगा। तो अगर प्राकृतिक नंबर की बात करें तो ये नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू होगा +1 से और इन्फिनिटी पॉजिटिव तक जाएगा, क्लियर है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है। चलो, तो ये प्राकृतिक संख्या भी हमारी हो गई। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, तो इतने हम समझदार हैं कि इस साइड जितने भी नंबर होंगे, बात क्लियर। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल का मतलब वैसे भी छेद होता है, अगर केवल HOLE देखा जाए, ठीक है, तो 0, ऐसे ध्यान रखना, होल का मतलब 0 से शुरू होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ये भी बिल्कुल पॉजिटिव तक जाती है, लेकिन शुरुआत इसकी 0 से होती है। केवल नेचुरल और पूर्ण संख्या, मतलब प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में केवल इतना अंतर है कि इसके, हाँ, 0 का शुरुआत होती है पूर्ण संख्या की 0 से, और शुरुआत नेचुरल नंबर की होती है 1 से, होते ये पॉजिटिव नंबर की तरफ ही है, बात क्लियर है। तो सबसे छोटे, अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या होना हमारा 1 होगा, ठीक है, +1। अगर हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होगी, और सबसे बड़ी तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, आप 100 बोलोगे, हम 101 बोल देंगे, क्लियर। तो सबसे छोटी आप देख सकते हो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 होगा, और सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो होगी वो हमारी 0 होगी। हाँ, उसमें ना छोटा आप प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप कितना छोटा बोलोगे, आप 1000 छोटा, नेगेटिव में 1000 बोलोगे, हम 1001 बोल देंगे, क्लियर है। तो इसमें ना तो छोटी पूर्णांक हो सकती हो, ना मतलब बड़ी हो सकती है, क्लियर है। तो नेगेटिव में इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहाँ पे क्या, नेगेटिव में जा, वो इंटीजर है क्योंकि, क्लियर है ना, वो इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और नेचुरल नंबर इस साइड ही होंगे सारे के सारे पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव कभी नहीं होगा। पूर्ण संख्याएं भी नेगेटिव कभी नहीं होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बोल दिया जाए कि पूर्ण संख्या के बारे में क्या सत्य है, अगर उसने ये पूछ लिया कि पूर्ण संख्या के बारे में क्या सत्य है, और यहाँ पे लिख दिया पूर्ण संख्या, यहाँ पे लिखेगा नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे लिखेगा पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे लिखेगा न्यूट्रल होती हैं, है ना, और तीसरा चौथा, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया अपना, और फिर बोल देगा चौथे ऑप्शन में दूसरा एंड तीसरा बोथ, दोनों। तो आंसर आ जाएंगे दूसरा और तीसरा दोनों, क्योंकि जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 भी शामिल होता है, और 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे के सारे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि जो 0 है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, ना ही नेगेटिव नंबर है। तो इसमें जो ये न्यूट्रल नंबर है वो और पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों शामिल हैं। तो कहीं भी कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं, क्लियर। चलो, तो ये होगा हमारा पूर्ण संख्याओं के बारे में। इसके बाद चलो, इसके पहले वाला पेज पूर्ण संख्या ही था ना,
वही तो, हाँ इसके पहले कौन था देखा ना, हाँ तो ये हो गया अपना प्राकृतिक पूर्ण संख्या। अब ये इवन और ऑड नंबर की बात आती है, ठीक है। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इसको बोलते हैं हम सम संख्याएं हिंदी में, इवन नंबर होते हैं ये ऑड नंबर। तो सम संख्या की डेफिनेशन क्या, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या, और उससे भी छोटी हो सकती है कुछ, आंसर दो। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, आप फिर नहीं नकारना कि आपने आंसर ही दिया है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या इवन नंबर, यस, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होना चाहिए। क्या लगता है अपन को, दो ही लग रहा है क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दो लग रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होती है इवन नंबर की, डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है ना। तो क्या 0 2 से डिवाइड नहीं होगा, होगा, मतलब 0 भी एक सम संख्या है, तो 2 के पहले मिल रहा है आपको। डेफिनेशन क्या बोलती है, सम संख्या की डेफिनेशन बोलती है नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2, नंबर को 2 से डिवाइड होना चाहिए। कल हमने पढ़ा था 0 एक ऐसी संख्या है जो 2 से तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा दुनिया में हर संख्या। इट मीन्स 2 तो हमारा सबसे छोटा नहीं है। क्या 0 सबसे छोटा है? इसके बाद देखो, क्या आपका माइनस का 2 डिवाइड नहीं होगा 2 से, माइनस का 4 नहीं होगा, तब सबसे छोटी आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर की जब बात होगी तब हम आंसर 2 दे देंगे, समझ में आए। तो अंतर इतना सा है, वो गलत करवाने के लिए बैठा है, आप गलत कर देंगे। अगर हाँ, सबसे छोटा होल नंबर, हाँ तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इवन नंबर भी 0 है, 0 इवन नंबर भी है, 0 ऑड नहीं है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है। डेफिनेशन क्या बोलती है इवन नंबर की, जो 2 से डिवाइड हो। ऑड नंबर क्या, जो 2 से डिवाइड ना हो। लेकिन भाषा क्या है, जो 2 से डिवाइड हो वो सम संख्या कहलाएगी। डिवाइड का मतलब कंप्लीटली डिवीजन से ही मतलब है यहाँ पे, हो जानी कोई नहीं, लेकिन डेफिनेशन सम संख्या की डेफिनेशन क्या बोल, 2 से होना चाहिए, तो 2 से हो रही है। हाँ नहीं, सबसे छोटा इवन 0 नहीं है, माइनस का 4 भी है। इसको और इस तरफ चले जाओ, आप ज्ञात ही नहीं कर पाओगे, कांट बी डिटरमाइन। लेकिन सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर की बात करोगे ना, तब मिल जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन में 0 के इस तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं। और डेफिनेशन क्या बोलती है सबसे छोटी, अच्छा सम संख्या की डेफिनेशन ही पहले आप पहचान लो। डेफिनेशन होती है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसी संख्या, ये है इंपॉर्टेंट यहां पे, ऐसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। क्लियर, केवल सम। अब विषम के लिए क्या बात है, ये तो सम होगी हमारी। अगर हम विषम के लिए बात करें तो क्लियर है ना, सम है ना, इवन नंबर ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, बस इतनी सी बात है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर 2, सबसे छोटा आप ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ा भी ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखने वाली बात है कि सबसे छोटी जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर आपका 2 होगा, बस, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की, ठीक है। देखो ये इवन नंबर हो गया, अब बात आती है ऑड नंबर की, ठीक है। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, जो इवन नहीं है वो ऑड है, जो इवन नहीं है वो ऑड है। क्लियर, इसका मतलब जो 2 से ना कटे वो ऑड है, जो 2 से ना कटेगी। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जो संख्या 2 से ना कटे, ना कटने का मतलब रिमाइंडर 0 ना छोड़े, कंप्लीटली ना कटे। क्लियर है, तो जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है वह सारी संख्या ऑड नंबर कहलाएंगी, ठीक है।
तब ऐसे ही आप फिर से देखो नंबर लाइन में यहाँ 0 से शुरू होता है, +1, +2, +3 और ये इन्फिनिटी तक, क्लियर है। और इस तरफ भी -1 -2, तो नहीं होना। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो जो 2 से ना कटने वाली, 0 तो हम देख चुके हैं विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी हमारी, सबसे छोटी पॉजिटिव ऑड नंबर होगा। जैसा केस अभी पढ़ा था हमने, सबसे छोटी इवन नहीं ज्ञात कर सकते, सबसे छोटी ऑड भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। लेकिन सबसे छोटी पॉजिटिव ऑड नंबर की बात होगा तो आंसर क्या होगा हमारा, क्लियर है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होगी। 1 के बाद क्या होगा, 3, क्योंकि 2 तो कट जाता है। फिर होगा हमारा 4 कट जाएगा, फिर आएगा 5, फिर 6 कट जाएगा, फिर आएगा। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑड नंबर हैं वो है, 1 सेकंड रुकना, जो ऑड नंबर हैं वो हमारे क्या हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ऐसे, क्लियर है। हम यहाँ पे इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर क्या है हमारे, 0 से भी शुरू कर सकते हो, 2 से शुरू कर, अपन पॉजिटिव नंबर से ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और ऐसे चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या है हमारे, हाँ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सोचने वाली बात ये है, वैसे भी वेल नॉन, मतलब कि हर कोई जानता है कि यहाँ पे अगर हम लगातार नेचुरल नंबर लें, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस देखो आप कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। लगातार इवन नंबर के बीच का गैप कितना है, 2। ऐसे ही लगातार ऑड नंबर के बीच का गैप कितना है, 2, ठीक है। तो कभी इतनी सी बात भी पूछ लेते, लगातार 2 विषम संख्याओं के बीच का गैप कितना, लगातार 2 सम संख्याओं के बीच का गैप कितना। अगर वो नहीं भी पूछता है तो कभी ऐसे क्वेश्चन वो दे देगा जहाँ पे अपन को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन लिखा था, a + b a - b वाले पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। तो उसी पे अगर उसने लिख दिया, अगर उसी क्वेश्चन पे उसने लिख दिया क्या, और बोलता है कि कल वाले क्वेश्चन को अगर हम उठाएं थोड़ा सा, बोलता है 2 विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, जिनका योग 84 है। इतना सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हमारा वो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए, जो कल वाली बात है वो फॉर्मूला जो बनता है वो भी हमें पता होना चाहिए। या फिर आपको ये निकालना पड़ेगा 2 संख्याओं का योग, भाई उसने अपन मान लेते a + b कितना, 84 है ना। हाँ, इसके बाद अपन को पता होती है दूसरी वाली बात कि a - b बराबर, जो अभी हमने सीखी है, विषम संख्याओं के बीच का गैप कितना होता है, 2। तो यहाँ से हम दोनों संख्याएं निकालेंगे और फिर बाद में वो चीज़ें करेंगे कि दोनों संख्याओं के स्क्वायर निकालेंगे, फिर डिफरेंस। या फिर जो कल फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, a - b × a + b = क्या होता है, a² - b²। तो आप यदि समझते हैं कि ये दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है, यही तो उसने पूछा है, और ये वाली चीज़ उसने दे रखी है, दोनों का जोड़ कितना, 80। और ये चीज़ हम ऑलरेडी क्योंकि जानते हैं, तो आप यहाँ पे 2 रख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो उस चीज़ का यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। बात क्लियर है। तो नेचुरल नंबर में जो गैप होता है वो कितने का, 1 का होता है। इवन नंबर में 2 का गैप होता है, ऑड नंबर में भी 2 का गैप होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी, कहाँ गया, हाँ कॉन्जिक्यूटिव, लगातार का मतलब जस्ट उसके बाद वाली, ऐसे यही रहेगा। हाँ, क्योंकि लगातार बोलना पड़ेगा उसको, क्वेश्चन में ही लिखा था लगातार। अच्छा, तो लगातार बोलना पड़ेगा उसे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्लियर है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में 2 का गैप होता है, फिर हम उसको अप्लाई कर दें, क्लियर ना। चलो, अब बात आती है अपनी कहाँ पे, क्लियर, हाँ वहाँ पे इवन ऑड हो चुका था। अब बात करते हैं अपन, कहाँ गया,
ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स, कुछ आइडिया कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का केस नहीं हो, क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने जैसे बताया कि जो संख्या केवल खुद से और एक से डिवाइड होती है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, मात्र 2 फैक्टर मतलब 2 गुणनखंड हों, जिनके मात्र 2 गुणनखंड हों वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी प्राइम संख्या कहलाएगी। जैसे आपने बोला कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, आप बोलोगे एक के तो 2 गुणनखंड नहीं होते, एक के 2 गुणनखंड नहीं, तो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा? ऐसी संख्या जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, मात्र और कम से कम, है ना, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं बोलेंगे। हाँ, तो मैक्स टू मैक्स बोलेंगे। अगर अपन ने बोल दिया मिनिमम, तब बात गलत है। तो मिनिमम तो 2 होंगे, आपके कहने का फिर वहां पे मतलब हो जाएगा कम से कम 2, इसका मतलब आप ज्यादा भी बोल सकते हो। तो आप बोलोगे मैक्स टू मैक्स 2 फैक्टर हों और 2 ही हों, और 2 से कम ना 2 से ज्यादा, केवल 2 फैक्टर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही फैक्टर हों वही संख्या हमारी प्राइम संख्या कहलाएगी। क्लियर है? अच्छा, तब हम इसके लिए लिख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या? अगर आप बोलो सबसे छोटी, तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2, क्योंकि इसके देखो 2 फैक्टर है, एक तो एक और एक ही संख्या खुद, मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से कटनी ही चाहिए, उन संख्याओं को हम प्राइम संख्याएं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर? चलो, इसके बाद दूसरी के बाद कौन सी आएगी? 2 के बाद 3 है, 4 है क्या? 4 नहीं है, 4 में तो ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, है ना? हाँ, 2 3 फिर 5 7 फिर 11 13 फिर 17। देखो इनका कोई सीक्वेंस है क्या? इनका तो कोई धर्म नहीं। जैसे नेचुरल नंबर हर बार 1 का ही गैप रखता है, इवन नंबर 2 का गैप रखता है, ऑड नंबर 2 का, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है कि इनका गैप होता है। इनको अपन को देखना ही पड़ेगा कि कौन सा ऑड है कौन सा नहीं है। तो ऑड में कभी सीक्वेंस नहीं बोल सकते हो, सीक्वेंस बस हमें याद रखना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा जो दिया गया नंबर वो ऑड है, वो प्राइम है या नहीं है। क्लियर है? तो सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात आ रही है तो आपका हो जाएगा 2, फिर 3 5 7 11। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो बोल देता है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, कई बार पूछा गया है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। उसका मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो खुद और एक से ही कटें और किसी से ना कटें, वो अभाज्य संख्या कहलाती है, या जिनके 2 फैक्टर होते हैं। बात क्लियर है? चलो, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये सोचो आप, कैसे कैसे दे सकता है। वो डायरेक्टली बोल देगा कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ये पूछता है वो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें पहले से ही रट के ही रख लेना, वहां पे थोड़ी ना काउंट करते रहेंगे। तो 1 से 100 तक कितने होंगे, वो डायरेक्टली आपसे पूछता है 1 से 50 तक के बीच में कितनी संख्या होंगी जो प्राइम नंबर होंगे, 1 से 25 तक के बीच में कितनी संख्या होंगी जो प्राइम होंगी। ये सब अपन को काउंट करना है। अभी हमने भी एग्जाम दिया था या फिर लड़कों ने दिए, उन्होंने बताया कि एक बार क्वेश्चन आया था 90 से 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं हैं, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम सेट करेंगे और कुछ तो आपको सर्च ही करना पड़ेंगे। 1 2 चीज़ें हम बताते हैं। देखें, यहाँ से 1 से लेकर 100 तक देखें तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के बीच 25 होते हैं। क्लियर है? और 1 से 25 के बीच में कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगर 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं? 25, और 1 से 25 के बीच में 9 होते हैं, तो 50 से 100 के बीच या 25 से 50 के बीच में कितने होंगे? 50 से 100 के बीच में कितने होंगे? या फिर 1 से 50 के बीच में कितने होंगे?
ये अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग सर्च कर, बहुत बड़ी बात नहीं है, गूगल पे मार देना आ जाएगा, है ना, या फिर देख सकते हैं। तो ये तो कम से कम लिख ही लो, आया हुआ क्वेश्चन है 2017 यानी कि इसमें पटवारी में आया था, पटवारी के एग्जाम में आया था। और एक लड़के का केवल आधा घंटा बचा था उसके पास, आधे घंटे में उसको नहीं पता था कितने नंबर हैं, उसने सोचा कि चलो लिख के काउंट करके देख लेंगे। आधा घंटे तक वो नंबर लिख लिख के, टाइम सेव था उसका, बच गया था इतना, और जब उसने लगाया तो वो क्वेश्चन गलत ही हो गया, एक नंबर से उसका सिलेक्शन रुक गया, मात्र एक नंबर से। सोचो, आधे घंटे के बाद भी वो सही नहीं कर पाया, ठीक है। तो 25 प्राइम नंबर हो, तो 1 से 100 के बीच में कितने, 25, 1 से 50 के बीच में, ये आपको काउंट करना है। 1 से 25 के बीच में हमने बता दिया, और 50 से 100 के बीच में कितने होंगे ये भी आपको सर्च मारना है। नहीं, 1 से 50 के बीच में आपको फाइंड करना है। हाँ, कभी 25 से 50 के बीच में कितने होंगे ये भी फाइंड करना है, 50 से 100 के बीच में कितने होंगे ये भी फाइंड करना है। हाँ, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है और आते हैं इस तरीके से, है ना। हाँ, चलो आगे चले। ये क्वेश्चन तो हमारे पेपर में आया था, हमने एक बार दिया था, 90 से 100 के बीच में कितनी संख्या है प्राइम। चलो आप थोड़े से 10 नंबर तो होते हैं, आप चेक करके बताओ, डेफिनेशन भी जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो 90 से 100 तक के बीच में कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 और 4, इनमें से क्या सही होना चाहिए। हाँ, अभाज्य संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 90 to 100 क्या हो सकते हैं, सोचो। 90 के बाद 100 तक के बीच में, ये साफ कर दें, है ना। 90 के बाद 100 के बीच में कितनी आवाज है, चल दूसरा ही ले लेना। 90 से 100 के बीच में आपको पता है 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, हाँ। अब ये समझ लो कि अब आप पेपर में बैठे, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 90 से 100 के बीच में कितनी, और ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 और 4। चलो लगाते हैं, सेकंडों में लगाते हैं। आपका 3, आपका 2, और ये लिखें आपके पास नंबर 91 से 100 तक की गिनती आती है। आप प्राइम नंबर भी जानते हैं कौन होता है, 2, 3 और सोचो 4 होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, और आप और बोल दो, एक ही तो बचा है। सोच समझ के बोले ना, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी, चलो दो, जितने भी आपने बताया ना सब के सब गलत हैं। अब बताओ क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता, खुद और एक के अलावा नहीं कटना चाहिए, क्लियर है। लेकिन इनकी कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी शक्ल ऐसी है कि आपको लगता है कि ये नहीं कटेगा किसी से, ये लग रहा है कि किसी से नहीं, किससे कटेगा, इस 13 से कट जाएगा, 7 से, इसका मतलब ये प्राइम नहीं, ये तो सम संख्या, ये तो है ही नहीं। 93 की शक्ल लग रही है कि ये नहीं कटेगा किसी से, लेकिन आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए कि 3 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, यदि नंबर के डिजिट का सम 3 से कट गया, खत्म। तो एक नंबर गया ना आपका, एक नंबर गया, क्लियर। तो हमें ध्यान देना पड़ेगी चीज़ों। तो नंबर, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अभी उसमें नहीं लिखा था, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इस पे तो भर के क्वेश्चन आए हैं इस बार अभी एग्जाम में, ये जो कांस्टेबल का हुआ है, और व्यापम में आएंगे भी, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमें देखना है, विभाज्यता के नियम जिसको बोलते हैं, क्लियर। ये हम देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। चल देखो 94, ये तो इवन नंबर है, ये तो 5 से कट जाएगा पक्का है, ये 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इवन नंबर है। 98 भी कट जाएगा, 99 9 से कट जाएगा, इसका डिविजिबिलिटी बोलता है 9 9 से कट जाए, ये तो है। ये बचा क्या, सोचो। हम लोगों ने अभी देखा, अपन इतने बड़े बड़े ज्ञाता हैं, फिर भी गलती करने के चांसेस होते हैं और वो करवा लेता है। 5 से कट जाएगा, 1 से कटे वो खुद से कट जाएगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन देखो, हमसे बनते हुए भी गलत करके आते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम सब सही करके आए और एक नंबर पक्का, समझ रहे ना, ऐसे होता है। तो इन चीज़ों को जब 1-2 बार निकल जाए ना आंखों के सामने से, आप प्रैक्टिस में भी, तब वहाँ पे हिट करेगा कि यार हमने पढ़ा था यार, ऐसा है,
बात क्लियर? चलो ये तो 90 से 100 के बीच में। एक और छोटे से 10 नंबर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने अभी सेट लगा रहे थे, देखा था, उसमें लिखा था कि 10 से 20 के बीच प्राइम नंबर कितने हैं, ये नहीं पूछा उसने। 10 से 100 के बीच जितने भी प्राइम नंबर या जो कोई सा भी प्राइम नंबर है उसके अंकों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आया। तो आप अब सर्च मारो, आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, आप देख सकते हैं। तो क्या होगा बताओ, 10 से लेकर के 20 के बीच में कौन सा नंबर है जो प्राइम है, या कितने प्राइम नंबर हैं, कितने मान लो, कितने मान के चलते हैं, ठीक है? 11 और 13 पक्का। चलो देखें, 10 से 20 के बीच में ऑप्शन है आपके पास, कितने हैं? ठीक है, 11, 13, 17, 19। चलो देखते हैं, 11, 13, 17, 19, सही है, 4 है। तो कितने नंबर हैं? ठीक है, तो आपने बोला 11, 13, 14, 15 कट जाएगा, ये 17 और ये 19 भी नहीं कटता किसी, ये सारे नंबर हैं। अब लेकिन ये रेलवे में या इसमें थोड़ी सी पेचीदा बना देते, वो ये नहीं पूछता कितने, वो बोल देगा जितने भी नंबर हैं उनके डिजिट का सम बताओ। तो इसके जो सम होंगे वो हमें, जैसे 1 और 1 2, यहाँ पे कितना, 3 और 1 4, 7 और 1 8, और ये 9 और 1 10, तो इनका जोड़ क्या आएगा वो ये पूछता है। जितने, हाँ यहाँ पे जैसे 1 और 1 11 लिखा, तो 11 में कितने, 1 और 1 2 डिजिट हैं, उन डिजिट का सम क्या होगा। देखो दो चीजें, एक होता है अंक और एक होती है संख्या। डिजिट और नंबर में अंतर समझना होगा हमें। देखो आप ऐसे भी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, अगर आपने इसको जोड़ा तो गलत है, बात समझ रहे? दो चीजें होती हैं, एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर। हाँ तो वो बोलेगा ना, हाँ तो उसके अंकों के अंकों का योग, या फिर जितने भी प्राइम नंबर है उनके अंकों का योग क्या होगा, वो उसने ये बोला है सभी अभाज्य संख्याओं के अंकों का योग। तो अभाज्य संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनके अंकों को जोड़ना है, ना कि इनको जोड़ना है। तो वो गलत यहाँ पे भी करवा रहा है आपसे। अगर किसी ने नहीं समझ पाया कि उनके अंकों को जोड़ना है, समझ गए? और ऑप्शन में आपको इसका टोटल जो आएगा वो भी रखा रहेगा, ये भी रखा रहेगा। सो दोनों बातें ध्यान देने वाली हैं। वो क्या पूछ रहा है, उनके अंकों का। अच्छा देखना, डिजिट और नंबर दोनों में अंतर है, इसको बोलते हैं अपन संख्या, और ये बोलते हैं अंक, समझ रहे ना? हाँ तो इसमें बताओ, अगर ये 2 लिखा है तो इसमें कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है, ये डिजिट होगा। अच्छा यहाँ पे कितने अंक हैं? एक ही अंक कितना है कि नहीं? तो यहां से डिफरेंस समझना, क्योंकि यहां से हमें क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा, वो क्या बात है बोला वो समझना पड़ेगा। तो डिजिट और नंबर में दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ अब देखो यहाँ पे 50, ये क्या है, एक नंबर है, संख्या एक है, कितने अंक हैं? 2, तो 2 डिजिट का एक नंबर है ये। 315, ये कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। तो डिजिट और नंबर में अब अंतर समझ गए, तो ये हो सकता है वो बोल देगा 315 है, इसके अंकों का योग बताओ, तो हम इनमें कौन से डिजिट हैं उनको जोड़ देंगे, ठीक है? तो अभी बात चल रही है काय की, प्राइम संख्याओं की, ठीक है? ये कई बार क्वेश्चन हमने भी देखा है, आता भी है, या फिर नहीं भी आता तो आप याद करके रखेंगे क्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? अभाज्य संख्या क्या? 3 अंकों की सबसे छोटी, रट के रख लेना, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, 101 होती है, सीधे सीधे आंसर में लगा देना, बस टिक कर देना है। अभाज्य संख्या है ना, हाँ आहट दिखा, लेकिन उसका सेंस का पता होना चाहिए ना अपन को। भाज्य, अच्छा भाज्य क्या होगी वो ये बोल रहा है, तो 100 हो जाती है ना, भाज्य और अभाज्य। तो सबसे छोटी ये हमें ध्यान रखना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 100। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्राइम नंबर हो गया,
इसके बाद क्या था अपना? अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह का मतलब क्या? कम से कम एक के साथ एक और होना चाहिए। ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात ही नहीं कर पाओगे। सबसे छोटी भाज्य नहीं, अभाज्य की बात कर, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होगी, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कई बार क्वेश्चन आया, कई बार। 101 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 अंकों की, है ना। प्राइम नंबर्स आर ओनली, हाँ नेचुरल नंबर बोल सकते हो, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। सभी के सभी नेचुरल नंबर प्राइम नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सबके सब नेचुरल हैं। क्लियर है? अच्छा, इस पे एक और फैक्ट है, क्या? दुनिया की एकमात्र सम संख्या जो प्राइम है, दुनिया की केवल एक ऐसी संख्या जो सम संख्या है और वो प्राइम है, मतलब इवन नंबर बताना जो प्राइम हो। ये क्वेश्चन भी आता है ना। एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या जो प्राइम है क्या होगी? 2। तो क्योंकि इसके अलावा आपका कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो आप इवन नंबर लेंगे तो 2 से कट ही जाएगा, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती? किसी से भी ना कटे। तो सम संख्या केवल एक है जो अभाज्य है, वो है 2। 2 के अलावा कोई आपको अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। क्लियर है? वही है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, जो प्राइम है, वो 2 है। अभाज्य, अभाज्य, ठीक है। और इसके अलावा 2 के अलावा खुद से, है ना, एक 1 से भी कटेगा, खुद से, और इसके अलावा किसी से नहीं। ठीक है, तो एक जो है, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 2 हमारा प्राइम नंबर है। एकमात्र सम संख्या जो प्राइम नंबर है वो 2। 2 के अलावा या कितनी भी प्राइम संख्या होंगी, सब की सब कैसी होंगी? ऑड होंगी। कैसे होंगी? ऑड, क्योंकि केवल एक ही इवन नंबर है जो होगा। इसके अलावा जितनी भी होंगी वो सब की सब विषम संख्या कहलाएंगी, क्योंकि 2 से नहीं कटेंगी। ठीक है, 2 के अलावा सब संख्या क्या होंगी हमारी? जो होंगी विषम संख्या। अच्छा, प्राइम नंबर का एक नाम और भी होता है, अगर आप हिंदी में देखें तो इसको हम अभाज्य बोलते हैं, और दूसरा नाम होता है इसका रूढ़। रूढ़ संख्या, रूढ़, यस, रूढ़ संख्या। इसको अभाज्य, जो हमारा प्राइम है उसका ही ये मीनिंग है। क्लियर है? चलते क्या, तो प्राइम नंबर क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम ही लिखा था उसमें। क्या बोलेंगे इसको? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। मतलब कम से कम 2 तो होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या लगा? सह लिखा है, तो मिनिमम 2 होना चाहिए। 2 संख्याओं का ऐसा पेयर जो को, देखें कैसे, जैसे आपसे बोला जाए 2 और 3 को प्राइम बताना है आपको, क्या ये को प्राइम है? अभी अपने अंदाज से क्या बोल सकते हैं? क्या ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? को प्राइम है? है, डेफिनेटली है। 3 और 5 ये को प्राइम नंबर का पेयर है। 5 और 7 क्या ये को प्राइम नंबर का पेयर है? आप बताओ हमें, 14 और 5 क्या ये को प्राइम नंबर का पेयर है? नहीं लग रहा ना, लेकिन है। अब देखो, अब डेफिनेशन पे चलते हैं अपन। ठीक है, हमें ऐसे नंबर लिख देगा और फिर एक बार और लिख देगा 14 और 7। 14 तो 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है। अब डेफिनेशन में पहुंचते हैं। तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर है, ये भी है, ये वाला भी है, लेकिन ये वाला को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? अब समझें इसको। क्या? डिवाइड हो रहे हैं इसलिए, और ये एक ही सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे।
अकेला तो कट जाए, क्या करना है अपन को, पकड़ के डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट इतना सा है। देखो इसमें ये 7 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो दो नंबर होंगे वो आपस में सिंगल नंबर से डिविजिबल ना हो, बस। क्लियर है, तो यहां पे देखो 2 अपने आप से कट जाएगा मनमौजी, 3 अपने आप से कटेगा, इसको इसका काटने से कोई मतलब नहीं। इसमें भी देखो 14 और 5, 5 इसको नहीं काट पाएगा, 14 के फैक्टर जो 2 से कट जाता है या 7 से कट जाता है वो इसको नहीं काट पाएंगे। इट मीन्स क्या कि इनके जो फैक्टर हैं वो कॉमन नहीं होने चाहिए, बस। या फिर आप ऐसे समझो, ऐसे दो नंबर जो आपस में डिविजिबल ना हो वो हमेशा क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। हाँ, डिविजिबल बाय सेम, नॉट शुड बी डिविजिबल बाय सेम नंबर। क्लियर है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल चाहो तो आप लिख लेना, तो वो क्लियर कर देगा आपको। तो वहाँ पे शब्दों में भी लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिनका मतलब कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे भी बोल सकते हो। नहीं है ना कॉमन फैक्टर, हाँ, उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ऐसे लिख सकते हो आप, लिखा भी होना चाहिए। को प्राइम संख्याएं जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, बस, ओनली 1 हो, वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर समझते ना, हाँ, कॉमन फैक्टर, जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, 1 हो, वो संख्या हमारी क्या कहलाई, को प्राइम नंबर। समझ गए? हम एक नंबर और लिखते, उसको भी बताना कि वो को प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है 10 और 23, ये को प्राइम नंबर है क्या? है। 14 और 22 ये को प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये कट जा रहे हैं, 2 से कट रहा है, मतलब इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, कॉमन फैक्टर है ना, है। चल, यहाँ पे हमारा लिखा है, यहाँ पे 23 या फिर 25 और ये लिखा है 15, क्या ये को प्राइम फैक्टर है? नहीं है ना, हाँ, इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 इनमें कॉमन फैक्टर है। अब समझना, आपने एक बात पढ़ी है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, HCF LCM पढ़ा है क्या? HCF LCM पढ़ा है? HCF LCM चल पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है। तो हमें बताएं कि 2 और 3 क्या ये आपस में को प्राइम नंबर हैं? इनका HCF क्या होगा? क्योंकि अभी तो हमने चिल्ला चिल्ला के बोला है, आपने भी बोला है कि जो को प्राइम नंबर होंगे उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? केवल 1 होगा, है ना, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि 2 को प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज भी 1। ये बात भी पूछी जाती है हर कंडीशन में, क्योंकि कोई काटेगी नहीं, एक के अलावा कोई काटती नहीं। और बात क्या बोल रहा, हाईएस्ट 1 होगा, ये लिखने वाली बात है। ठीक है, हाईएस्ट नहीं है, समझ गए? आपको इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछ, जैसे आपने बोला है कि जिन संख्याओं का मतलब HCF 1 हो वो आपस में कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। हाँ है, हाँ है, क्योंकि डिविजिबल भी कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा। आप 2 से 20 कट जाएगा, लेकिन 2 से 9 नहीं कटेगा। 3 से 9 कट जाएगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा। क्लियर है ना पिक्चर? ऐसे क्लियर होनी चाहिए, रटने से काम नहीं चल रहा, कॉन्सेप्चुअल हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो जो फैक्टर इसके बन रहे हैं क्या, 2 गुणा 7, इसका बन रहा है 2 गुणा 11, यही तो इसके फैक्टर हैं। अभी अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना, उसमें हमने नहीं लिख पाए नंबर ऑफ फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। अगर हम नहीं बता पाए तो बता देना कि सर इसको भी हमें पढ़ना है। तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ फैक्टर भी लिखना है, उसमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी पढ़ना है, नंबर सिस्टम के ही पार्ट हैं ये सब, समझ रहे हैं। वो आपसे बोल देगा कि यहाँ पे ये लिखा है 64, इसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं, कितने प्राइम नंबर फैक्टर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो विषम संख्या होंगी इसमें। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर अपने आप में एक छोटा सा अच्छा प्यारा सा टॉपिक है, पढ़ेंगे। क्लियर है, वो पढ़। अच्छा, तो इसके फैक्टर की बात आती है, तो हमने पढ़ा क्या कि को प्राइम नंबर के HCF हमेशा क्या होगा?
और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 6 होगा। लेकिन हमने तो नंबर नहीं बोले, आपको केवल ये बोला कि दो को प्राइम नंबर हैं, वो ए और बी भी हो सकते हैं। आपको ऐसे लिख दिया ए और बी दो को प्राइम नंबर हैं, आपको उसने लिख दिया, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, इनका HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, समझ गए। तो अब वो ए और बी कुछ भी हो, हमें क्या करना है, हमें तो डेफिनेशन पता। अगर ये को प्राइम नंबर है, इसका मतलब निश्चित है एक के अलावा कोई भी चीज इसके फैक्टर कॉमन नहीं होगी। तो HCF आंसर क्या रहेगा हमारा, यहां तक क्लियर है। अब चलो LCM पे आते हैं। A इंटू बी या फिर A प्लस बी या फिर A और माइनस बी, A इंटू बी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, हाँ प्लस माइनस का रोल ही नहीं है। लेकिन आपको ऑप्शन में बना के देगा कि A और B अगर को प्राइम नंबर हैं तो इनका HCF कितना, ये तो रटा है। LCM भी पता होना चाहिए, तो उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो, दो सह अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होता है, उन संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है। तो दो संख्याओं का HCF उन संख्याओं का गुणनफल होता है। वो लैंग्वेज में भी लिख के दे सकता है, यहाँ पे इस तरीके से भी आपको बना के दे सकता है। तो प्राइम नंबर क्लियर। अब आगे बढ़ते हो, को प्राइम भी क्लियर हो चुका है, क्लियर है ना। चलो अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। लिखा भी था उसमें, अभी पीछे शीट में है ना। ट्विन प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं, जैसे 2 और 3 ये आपस में तो प्राइम हैं, लेकिन ट्विन प्राइम है क्या? ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, अभाज्य संख्या, अभाज्य, सहअभाज्य, ये है आपका ट्विन प्राइम नंबर। तो ये आपस में को प्राइम है, ये तो पक्का है। 2 और 5 ये भी को प्राइम है, ये भी बात पक्की है। 3 और 5 ये भी को प्राइम नंबर हैं, ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा नंबर है जो ट्विन प्राइम नंबर भी है। कौन सा हो सकता है? चलो देखें, ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? 3 और 5। हाँ, क्यों, रीजन? चलो 11 और 17, अब बताओ, ये भी को प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम कौन सा है? चलो अब देखो ट्विन प्राइम की डेफिनेशन क्या बोलती है, समझते हैं। ऐसे को प्राइम नंबर्स, ऐसे को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते अपन, बोलेंगे ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में 2 का गैप हो, उनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो को प्राइम में हमने पढ़ा कि ये 14 और 5 भी को प्राइम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि 11 और 9 ये को प्राइम हैं, तो ये नहीं होंगे। सॉरी, को प्राइम तो हैं, ट्विन प्राइम नहीं है। पिक्चर क्लियर हुई? जुड़वां अभाज्य। क्यों? ट्विन प्राइम मांगता है कि दोनों के दोनों नंबर हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, और उनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इतना सा अंतर होता है ट्विन प्राइम और को प्राइम में। हाँ, उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, दोनों के दोनों नंबर प्राइम भी होने चाहिए, डिफरेंस भी 2 ही होना चाहिए, तब हम बोलेंगे वो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं या जुड़वां अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारा 1 1 2 2 नंबर कम हो जाएगा, सिलेक्शन रुक सकता है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ना, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में कितने 4 का गैप है। दोनों प्राइम हो, को प्राइम तो वो ऑटोमेटिक है, लेकिन दोनों के दोनों नंबर प्राइम लिखे होने चाहिए, नहीं तो ऐसे तो करोड़ों नंबर बन जाएंगे। तब आपसे एक क्वेश्चन आ जाता कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, भले अपन के में नहीं आया, ये वर्ग 3 और 2 पात्रता परीक्षा इनमें आते रहते हैं, तो उसको डालने में क्या, जब उसमें उस एग्जाम में आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, आ सकता है। तो हमें उसकी जानकारी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। क्लियर? तो ट्विन पर 1 से 100 तक के बीच में कितने होते हैं?
तो ये हमको रट के रखना है, कितने होते हैं 8। अब कौन कौन से होते हैं ये नहीं वो पूछता, क्योंकि 8 क्या क्या हैं बहुत टाइम लगेगा देखने में, है ना। या फिर ऑप्शन में दे देगा कौन से हैं तो हम जज कर सकते हैं ये क्लियर। तो कुल कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं। आगे बढ़े तो प्राइम नंबर हो गया सह अभाज्य संख्या मतलब, और ट्विन प्राइम नंबर भी हो गया। अब बचा क्या, अच्छा अब बात आती संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। हाँ प्राइम का अपोजिट होता है, ठीक है। अभी अपन यहीं तक आए, अभी तो इनको डिफाइन करना है, फिर इस पे क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो ये तो नेचर, नंबर्स का नेचर ही पढ़ रहे हैं अभी, नंबर सिस्टम में भी ट्रेलिंग जीरो भी पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी पढ़ने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पढ़ने हैं, तो बहुत, लेकिन पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं, अगर छोड़ा वहीं से क्वेश्चन आ गया तो गए काम से, ठीक है। छोटी छोटी बात क्लियर करते चलो। संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होती है। तो आपने बोला अभी क्या, किसका, प्राइम नंबर का अपोजिट होता है आपने बोला। किस 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 वे में, जैसे अभाज्य संख्या हमने पढ़ा है, ये है भाज्य संख्या हमारी, किस तरीके से अलग होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब कम से कम कितने, 2 से ज़्यादा कम से कम 2 होता है 2 से ज़्यादा मतलब कम से कम 2 से ज़्यादा होने चाहिए, आप नहीं बोला तो कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 हो, 3 से ज़्यादा हो चलेगा लेकिन मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसी जो भाज्य के तो पता है आपको केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। इसमें क्या है, ओनली एंड मैक्स टू मैक्स 3 होने चाहिए, समझ रहे ना दोनों शब्दों को। और इसका क्या है, मिनिमम, हाँ मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 गुणनखंड होने चाहिए। इस कंडीशन में हम बोल दें कि वो संख्या भाज्य है, ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, पॉजिटिव नंबर में चलें अपन, नंबर लाइन में, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें 0, मतलब 0 के अलावा पॉजिटिव 1, ये क्या भाज्य संख्या होगी, इसके तो 3 फैक्टर नहीं है, 2 ये तो अभाज्य हमने पढ़ा है, 3 ये भी अभाज्य है, 4 यही पकड़ गया बीच में। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी अगर हम बात करें सबसे छोटी भाज्य, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि इसके कम से कम 3 फैक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो ये 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। तो ऐसी संख्या जिनके मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। हाँ ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। 1 ऑड नंबर है, ठीक है ना। आगे बढ़े तो देखो ये फैक्टर, अभी ये वाला पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे कि किसी संख्या के कुल कितने फैक्टर होते हैं, कुल कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं, कुल कितने इवन फैक्टर्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4, और सबसे बड़ी तो अपन कांट बी डिटरमाइन हो गया। चलो आगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर संयुक्त संख्या, ट्विन प्राइम नंबर हो ही चुका है। अब बात करते हैं अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या, इन 2 संख्या को और डिफाइन करते हैं फिर देखते हैं अपन ना, परिमेय और अपरिमेय। चलो परिमेय संख्या को बोलते हैं अपन इंग्लिश में क्या है, तो नेचुरल को क्या बोलते हैं, रैशनल, 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 हाँ रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो ये होगा अपना क्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। डेफिनेशन में होता है परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम लिख सकें, बट क्यों,
कोई भी नंबर जो लिखी जा सके, डेफिनेशन को पकड़ो, लिखी जा सके, किसमें लिखी जा सके, तो कोई भी नंबर ऐसा जिसको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हो किसी भी तरीके से, वो संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो आप, तो 3/4 है, 1/2 है, क्योंकि बटे के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ये तो डेफिनेशन से ही मिलेगा, क्योंकि नीचे बस 0 नहीं है ना, हमारा नहीं होना चाहिए नीचे कुछ भी हो। आपसे पूछा जाता है क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? इज 0 ए रैशनल नंबर? है कि नहीं है? डेफिनेशन क्या बोलती है? कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए। 0 ही है, लेकिन हम 1 रख सकते हैं, रखा जा सके, समझ गए? तो 0 इज ए रैशनल नंबर, तो 0 भी क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। तो इतनी हमें पता है, फिर भी हम गलत करके आएंगे, जैसे वो वाला, ये वाला भी सोचो, है ना। तो इन चीज़ों को पहले ही क्लियर करके रखेंगे अपन, कभी आएगा तो हिट तो करेगा, हाँ यार हमने कभी पढ़ा था, है ना। तो 0 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि उसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, और भी ऐसे नंबर होंगे जिनको बटे के फॉर्म में आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या आप 0.4 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपसे बोला जाए कि क्या 0.4 रैशनल नंबर है? क्योंकि लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्या 0.1 ये रैशनल नंबर है? तो दशमलव की सारी संख्याएं हम रैशनल बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। चलो अब और बात करते हैं, और आगे बात करें। अभी रैशनल नंबर ही पढ़ रहे हैं हम, बताना क्या 0.25 ये रैशनल नंबर है? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 25/100। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, पॉइंट काटो, यहाँ पे 2 0 लगा दो, और काटने पीटने के बाद 1/4 भी लिख सकते हो, लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ को अपन बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स ये रैशनल है, और 0 भी नहीं है नीचे, दोनों कंडीशन फुलफिल। अच्छा, आपने ऐसे पढ़ा है कभी 10 में भाग दिया आपने 3 से? क्या आता है यहाँ पे? 3.333, ये तो इन्फिनिट। तो अब हमें ये बताओ, अगर आपको उसने लिख दिया 3.3 और ये बार, क्या ये रैशनल नंबर है? इसका क्या मतलब है? 10 कैसे नहीं होगा, लिखा जा सकता है। तो वो देगा ही ऐसे ऑप्शन में है, आपको देगा, निश्चित देगा वो। ठीक है, तो इनको हमें समझना होगा। अच्छा, अब समझो, ये बात समझाओ कि जो 0.3333 आया है, क्या ये शांत हो रहा है? आपने 6वीं क्लास में अपन लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे कि इनमें से कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा अशांत दशमलव, लगाएंगे नहीं? तो ये 6वीं क्लास की बातें हैं। तो अपन लोग भाग दे के देखते थे, सोचते थे अब ये कब तक, ये तो कटते ही जा रहा है, मतलब शांति नहीं हो रहा, तो मतलब अशांत दशमलव है। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम रिकरिंग बोल लेंगे, सीधी बात, रिकरिंग डेसिमल। और जो कट ही जाए, जैसे ये, इसको आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 0.25, और इसके आगे कुछ नहीं जाएगा। ऐसी संख्या शांत दशमलव। तो जो दशमलव वाली संख्याएं हैं और जो अशांत दशमलव वाली संख्याएं हैं, वो सारी की सारी क्या है? रैशनल नंबर है कि नहीं? अच्छा, क्या ये जो हमने बात कही वो बिल्कुल पूर्णतः सही है? जो हमने बोला अशांत दशमलव वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? रैशनल होती हैं। क्या ये वाक्य पूरा पूरा सही है? पक्का? देखो,
अच्छा, आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 1.235 और इस पे बार नहीं लगा, इस पे बार लगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? अशांत दशमलव है। क्या है? अशांत दशमलव और बार बार आने वाला, रिकरिंग एंड रिपीटेड, रिपीट होने वाला। ये क्या है? अशांत दशमलव रिपीटेड, इसको क्या बोलेंगे अपन? बार बार आने वाली चीज को। आप तो रिपीट लिख देना, रिपीट। लेकिन कुछ दशमलव ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे कि आपका आएगा पॉइंट के बाद मान लो 1 2 3, 1 4 6 7 9 5, तो ये भी तो शांत नहीं हो रहा। तो क्या इसको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख पाएंगे। नंबर ये हर बार चेंज हो रहा है, बहरूपी है टाइप, समझ रहे? तो ऐसी संख्याएं जो अशांत हों लेकिन रिपीटेड हों, वही संख्याएं हम बोलेंगे कि ये रैशनल हैं। बात क्लियर है? तो अशांत संख्या लेकिन रिपीटेड वाली, रिपीट करने वाले अशांत दशमलव किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रैशनल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन यदि अशांत दशमलव है और ये नॉन रिपीटेड है, इसको हम रैशनल नहीं बोलेंगे। बात क्लियर है? ये सेंटेंस में लिख के आता है, बोला जाएगा कि अशांत दशमलव जो रिपीटेड नहीं होता, क्या वह परिमेय संख्या है? या बोला जाएगा ये परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो सेंटेंस में लिखेगा वो आपको शांत दशमलव वाली सभी संख्याएं शांत दशमलव वाली लेकिन रिपीटेड संख्याएं, वही हमारी क्या होंगी? रैशनल नंबर होंगी। लेकिन दशमलव वाली रिपीटेड संख्याएं लेकिन नॉन, क्या बोलते हैं, दशमलव वाली नॉन रिपीटेड संख्या हो और ये अशांत भी हो, तो हम इसको रैशनल नहीं लिखेंगे। पाई इसी कैटेगरी में आता है। पाई लिखते हैं 22/7, लेकिन आप देखना वो उसकी लगभग मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, बढ़ता जाता है। बोलते हैं रामानुजन ने इसके 46 अंकों तक, मतलब हर बार चेंज होता है वो, तो उसने 46 अंकों तक याद करके रखे थे डेसिमल के बाद। और ये पाई मतलब हमारा रैशनल नहीं है, यहीं से क्लियर हो रहा है। तो पाई की वैल्यू जो इस टाइप की है, समझ गए? मतलब खत्म भी नहीं होता और सेम भी नहीं आता कभी। तो इस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे क्या सा है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? परिमेय और अपरिमेय। तो जिन संख्याओं को हम p/q, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बटे के फॉर्म में लिखी जा सकती, तो इनको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, समझ रहे ना? लेकिन इस वाली को हम बटे के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में डाल देंगे। और इसी का एक एग्जाम्पल है आपका बहुत अच्छा, पाई। और ये कई बार क्वेश्चन आया, पाई कैसी संख्या है? तो पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहीं से हमने डेफिनेशन सीख ली, क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर भी सीख लिया, इरेशनल की भी आपको जानकारी हो गई। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में फिर से अपन देखते हैं। रैशनल कंप्लीट, इरेशनल और देख लेते हैं। क्लियर? इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो पॉइंट के बाद क्या बोलते हैं, पॉइंट्स के बाद नंबर्स चेंज हो जाते रहते हैं, वो हमारे नहीं आएंगे। क्या इसके अंतर्गत आएगा? अशांत दशमलव, कौन सा वाला? नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड वाला अशांत दशमलव, रिपीटेड वाला नहीं, रिपीटेड वाला अशांत दशमलव तो रैशनल है, नॉन रिपीटेड अशांत दशमलव अपरिमेय। ठीक है, ये अशांत दशमलव नॉन रिपीटेड वाला अपरिमेय है, और रिपीटेड वाला रिपीटेड अशांत दशमलव, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, रिपीटेड रिकरिंग नंबर है ना, ये हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ये वाला अशांत दशमलव कैटेगरी। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल आप पाई भी लिख सकते हैं। पाई भी इसका एग्जांपल है कि ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। और ऐसे कितने भी अंडर रूट के अंदर रखे रहने वाले नंबर जिनको हम रूट के बाहर नहीं निकाल पाएंगे, वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएंगे। बात खत्म।
√3, √11, √8 लिख सकते हो, क्योंकि इसका 2 तो बाहर निकाल दोगे, लेकिन अभी फिर भी 2 उसके अंदर डला है, तो हम इसको इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालेंगे। पिक्चर क्लियर है? तो रैशनल इरेशनल हमारा कंप्लीट है। अच्छा, अभी और भी कुछ लिखा था यहाँ पे, क्या परिमेय। अच्छा, इनको अपन लोग देख लेते हैं, टाइम है अपने पास? हाँ, 5 मिनट और। इनको जल्दी से जान दो, 5-7 क्वेश्चन जो हमने छोटे से लिखे हैं थोड़े से, उनको अपन लोग जल्दी से करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें और देखेंगे, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, इस नंबर के इवन फैक्टर कितने होंगे, इन सबको देखेंगे। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, सारी चीज़ें क्लियर है? तो इन दो को और समझते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे, स्थानीय मान और जाति मान, रट ही लेते हैं, नहीं होता तो, ठीक है? एक होता अपना प्लेस वैल्यू, इसको हम स्थानीय मान बोलते हैं, और ये जातीय मान, इसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? इसको पूरा प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। तो स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है? देखो, फेस तो चेंज नहीं होता, पहले इसको ही पकड़ ले, इसकी टेंशन खत्म। फेस वैल्यू, जैसे हम आपसे बोले कि यहाँ पे लिखा है 112 में या 142 में 4 की फेस वैल्यू क्या, 4 ही रहेगी। तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, जिस नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है। द नंबर इट सेल्फ शुड बी इट्स फेस वैल्यू, ना, द नंबर इट सेल्फ, ऐसे आप लिख सकते हो, उसमें वह नंबर खुद उसकी फेस वैल्यू होता है, ठीक है? द नंबर इट सेल्फ, किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होती है, किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होती है। द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर इज द वैल्यू इट सेल्फ, ठीक है? वह खुद अपनी जातीय मान होता है। इसके बाद अपन क्लियर करेंगे प्लेस वैल्यू, ठीक है? ये तो इतना ही सा था, हो गया। अच्छा, अब स्थानीय मान क्या होता है? वो जिस स्थान पे लाई करेगा वो स्थानीय मान हो जाएगा उसका। चल देखिए, जैसे 1 4 3 2, इसमें आपसे 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही होगी, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो आप देखो यहाँ पे रखा है, ये इसके इस साइड कितने डिजिट हैं उतने जीरो रख दो आप, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये कौन सी प्लेस पर लाई करता है, यूनिट, 10 और 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर। तो इसकी जो फेस वैल्यू होगी और किस प्लेस पे लाई कर रहा है, 100 के स्थान पर जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना सारा टेंशन पालने की जरूरत नहीं, आप तो सीधे ये देखो किस नंबर की प्लेस वैल्यू चाहिए और इस तरफ कितने नंबर हो उतने जीरो लगा दो, वो उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। प्लेस वैल्यू, सॉरी, प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू नंबर खुद होगी। 100 स्थान मतलब 100 प्लेस पर लाई कर रहा है, जिसकी फेस वैल्यू आपकी 4 है, तो उस फेस वैल्यू और जिस पोजीशन पे लाई कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करने से आपकी उसको प्लेस वैल्यू मिल जाती है। 400 ही तो बोलोगे सैकड़ा के स्थान पर होगा, तो ये क्लियर है? तब फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्लियर, ठीक है? तो जब भी अगर वो पूछेगी इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो उस नंबर को वहाँ पे रखना और जितने इस साइड डिजिट है वहाँ पे उतने जीरो लगा दें, क्लियर हो जाएगा। अब समझो, इसके बाद यहीं पे तो पॉइंट होता है, इसके बाद अपन ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इसके बाद कोई सेंस नहीं। अगर उसने, अब आप बताना कि यहाँ पे लिखा 12.346, इसमें 4 का स्थानीय मान क्या, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब उसने डेसिमल में नंबर दे दिया, तो अपन को किस तरफ भागना है, जिस तरफ पॉइंट हो, पॉइंट की तरफ भागना है, क्लियर? पॉइंट, तो अपन 4 को 4 की जगह पे लिख दो, पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ, और एक ही डिजिट के लिए आप जीरो लगा पाएंगे और ये पॉइंट आ जाएगा, ये आपकी यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगी, क्लियर है? तो कभी अगर आपको ऐसे आ गया तो जल्दी से हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक? या फिर इसको कन्वर्ट कर लोगे, इसके अपॉन में 100 मतलब 1000 कर लो, फिर उसकी जो जितनी होती है फिर उस 1000 से भाग करो, है ना?
अपन तो सीधा सिंपल ऐसे समझो, जिस साइड पॉइंट है उस तरफ अपन चले जाओ। क्लियर बात? तो यहाँ पे हमने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकाला, नॉर्मल वाले में लिख लो। हाँ, जैसे उसने लिख दिया 12,537, 12,537, इसमें आपको 5 की, ये 5 बनाए, ठीक है, इसमें आपको 5 का प्लेस वैल्यू क्या, 5 का प्लेस वैल्यू क्या, तो आप बोलोगे 5 और इस तरफ कितने जीरो, 2 जीरो, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। क्लियर है? सो ये थी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रैशनल नंबर, नंबर ऑफ, नेचर ऑफ नंबर्स हम लोगों ने देखा। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यूनिट प्लेस नंबर, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। इकाई का अंक भी हमें निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो 2-4 क्वेश्चन हम डालें नॉर्मल से हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हमने ली उसी पे बेस्ड हैं, आप लगाना, अपन लोग लगाते हैं और सेशन खत्म करते। क्लियर? चलो, कहाँ गया? शुरू कहाँ से हो जाएगा एकदम? कहाँ से जाएगा? अच्छा, चलो, अभी देखो अपन को यूनिट प्लेस नंबर भी पढ़ना है, रिमाइंडर भी पढ़ना है, शून्यकों की संख्या भी पढ़नी है, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं अपन लोग, फिर वो जो भी होगा कल देखा जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे लिखा है ये एक नंबर है, इसमें 9 के स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या, बस स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, फेस वैल्यू होती तो वही नंबर हो जाता। स्थानीय मान कितना, 9 और 3 जीरो, तो ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चेक करें, इसमें 5 का जातीय मान क्या है, जातीय मान को ही फेस वैल्यू बोलते हैं अपन, ठीक है। अगर कभी भूल जाओ, इथे ये क्या लिखा है, ये यहाँ पे फेस वैल्यू लिखना अपन को, ठीक है। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। नेक्स्ट देखें, 7 के जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर, 7 के जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर बताना है बस। तो यहाँ पे देखो 7 का पहले तो लिख लो आप क्या, उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 कितने जीरो, 4, और ये हो गया उसका प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। अब इसको हमें घटाना है, समझिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 9 9 और ये 6, जोड़ने के लिए बोलेगा जोड़ देंगे। तो इसमें हमें पता होना चाहिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जोड़ने को बोलेगा जोड़ देंगे, घटाने को तो घटा देंगे। इकाई का अंक, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे, लगाएंगे, है ना, आइडिया होगा तो बना सकते हो आप। इसमें भी इकाई का अंक क्वेश्चन है, ये भी इकाई का अंक है। अच्छा, कितनी अभाज्य संख्या है 10 से, कितनी है, या फिर अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कौन कौन सी हो जाएंगी, 11 13 17 14 15 16 और बाद में 19, तो यही संख्याएं कितनी हैं, आंसर हो जाएगा हमारा 4। चलो, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 90 to 100, कितने हैं, 4 5 हैं एक होगा, ठीक है। वो नंबर क्या है, ये भी पूछ लेता है कि कौन सा नंबर है, समझ गए। तो कितने नंबर हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा आपका 1। कौन सा है, तो 97। ध्यान रखना वर्डों पे, हम रट के ही गए गए एक नंबर, जैसे ही उसने पूछा 90 100 अपन लगा के आ गए, लेकिन उसने पूछा कौन सा है, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलो, 1 से 100 के बीच में कितनी है, 25। 1 से 100 के बीच में हमें दिमाग में छपा होना चाहिए प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25, ठीक है। 1 से 25 के बीच में 9, 1 से 25 का भी हमें याद होना चाहिए 9 होते हैं, ठीक है, 9। हाउ मैनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन, इतने इतने के बीच में कितने होंगे,
आंसर होगा इन्फिनिटी। करोड़ों नंबर उसके बीच में डाल सकते हो, समझ। इसके बीच का निकाल दो, फिर उन दोनों के बीच का निकाल दो, उन दोनों के बीच, मतलब इन्फिनिटी टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा, फिर वो आपको 4 ऑप्शन में लिख देगा, तो उनमें से कोई एक डला हुआ हम चेक कर सकते हैं, जो भी नंबर होगा। तो इसके बीच में और इसके चेक कैसे करेंगे, कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर ये फ्रैक्शन नहीं होता, आपको केवल इतना लिख दिया जाता कि 5 और 12 के बीच में कौन सी संख्या है, और आपको बोला जाता कि यहाँ पे 7, 9, मतलब 7, 19, 13, तो अपन को पता है इसके बीच में क्या आ रहा है, 7, आंसर हो जाता। मतलब हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, और फिर ऑप्शन पे हमें पुट करके चेक करना पड़ेगा इससे छोटी बड़ी। अब कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करने का तरीका होता है फ्रैक्शन में, जैसे 1/2 1/3 लिखा है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, कितना, इसको इस तरफ करेंगे 3, मतलब ये ज़्यादा बड़ा निकल रहा है, तो ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा और ये वाला छोटा। और वैसे भी आप जानते हो कि यहाँ पे अगर हमने दशमलव में भाग दिया तो यहाँ 1 1 0 बढ़ा के केवल कंपेयर ही तो करना है, कंपेयर करना, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 0.3 ऐसा कुछ, और ये आ जाएगा कितना, 2 5, तो इसकी वैल्यू तो ज़्यादा ही निकल रही ना 5, और ये तो 3 के समथिंग है, तो इनके बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो भी ऐसे ही चेक करके आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कितने नंबर हैं, इन्फिनिटी नंबर है, कौन सा नंबर है, ऑप्शन में जो आएगा हम चेक करके लगा सकते हैं। बस अभी तो इतने ही क्वेश्चन डले थे, तो यूनिट प्लेस नंबर और वगैरह वो चीज़ें हैं नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्लियर, गुड डे।